एपिसोड 19। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी को और देखते हैं आज क्या होने वाला है। कहानी अब आगे। दिल्ली, सिंघानिया हाउस। दोपहर का समय हो गया था। क्षणिक अपने काम से बाहर चला गया था और आज शाम को शालू की मुंह दिखाई की रस्म भी थी, इसीलिए सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। शालू भी सबके साथ काम किए जा रही थी, लेकिन लक्ष्मी जो हॉल में बैठे सभी को देख रही थी और सबसे ज्यादा शालू को देखो देखो वो मन ही मन बोले जा रही थी। हे भगवान, इस लड़की को कितना ज्यादा नाटक करना आता है। नौटंकी में डिग्री हासिल कर रखी है, भले ही बाकी की पढ़ाई ना की होगा। सबको कैसे अपने वश में करना है ये बढ़िया तरीके से आता है इसे। पर मैं इसके रग रग से वाकिफ हूँ, बहुत जल्द ही इसे इस घर से ना निकाल फेंका तो मेरा नाम भी लक्ष्मी सिंघानिया नहीं। शालू एकदम काम में मग्न हो काम किए जा रही थी, लेकिन तभी तारा उसके पास आते हुए बोली, अरे शालू भाभी, ये आप रखा दम नौकरों की तरह काम क्यों किए जा रही है? ये सारा इंतजाम आपके मुंह दिखाई के लिए हो रहा है और आप हो कि इस तरह अभी तक परेशान हुए पड़े हो। हाँ हाँ शालू, तारा बिल्कुल सही बोल रही है। अरे बेटा, ये सारा काम हो जाएगा, अब तुम तारा के साथ जाओ और जाकर शाम के लिए तैयार हो जाओ। जाओ तारा भाभी को लेकर कमरे में जाओ। जी दादी, मैं आज भाभी को बहुत खूबसूरत बनाऊंगी। आखिर में मेरे फ्रेंड्स को भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे भाई की पसंद आखिर में कितनी अच्छी है। तारा ये बोल हंसने लगी और उसकी बातों को सुन शालू के चेहरे पर भी एक प्यारी स्माइल आ जाती है। तारा का कमरा। तारा शालू को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर उनके बालों को बनाए जा रही थी और उससे बोले जा रही थी, भाभी अभी सिर्फ आपने ये लाल लहंगा ही पहना है तभी आप इतना ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हो, और अगर ज्वेलरी पहन लेंगी तब तो गजब ढाएंगी। आज तो पक्का है जब भाई की नजर आप पर जाएंगी तो उनका हाल एकदम बेहाल होने वाला है। तारा शालू के साथ मजाक किए जा रही थी और शालू बस होठों पर झूठी मुस्कान लिए मन ही मन बोल रही थी, काश कि ये सब सच होता तारा। काश कि मैं सच में मिस्टर सिंघानिया की दुल्हन होती, हमारी शादी सच में हुई होती। पर ये सब बस एक ऐसा सपना है जो कभी भी सच नहीं हो सकता है। मैं तो बस बिन शादी की ही दुल्हन बन गई और अब मेरी मुंह दिखाई होने जा रही है। ये सब सोच उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। इधर शाम का वक्त हो गया था, अब धीरे धीरे कर मेहमान सभी घर पर आते जा रहे थे। और क्षणिक को भी देवकी ने शाम तक घर आ जाने के लिए बोल दिया था, इसीलिए वो भी घर आ गया था। क्षणिक एकदम देसी अंदाज में एक हाथ को अपने जेब में और दूसरे हाथ से मोबाइल को पकड़े किसी से बात करते हुए अपने कमरे की तरफ चले जा रहा था, तभी उसके कदम अचानक से रुक जाते हैं जब उसकी नजर तारा के कमरे में लाल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही शालू पर जा पड़ती है। शालू अपने कान के झुमके को पहन रही होती है, पर उससे उस झुमके की पिन लग ही नहीं रही होती है। जब क्षणिक उसके खूबसूरती को देखता है तो उसके कदम कमरे में जाने की बजाय शालू की तरफ बढ़ चलते हैं और फोन को कट कर वो एक एक कर कदम शालू की तरफ बढ़ाए जा रहा था। इस वक्त तारा कमरे में नहीं थी, इसीलिए शालू अकेली थी और जब क्षणिक उसके करीब बढ़े चले जा रहा था तो उसकी दिल की धड़कन खुद ब खुद तेजी से बढ़ने लगी और उसे एहसास हो गया कि क्षणिक उसके करीब आ रहा है, इसीलिए वो झट से अपनी नजरें दरवाजे की तरफ करती है। और जैसे ही अपने तरफ बढ़ चले आ रहा क्षणिक को देखती है तो ना चाहते हुए वो खुद पर काबू नहीं रख पाती है और हर बार की तरह इस बार भी उसके पूरे शरीर एकदम ठंडे पड़ने लगते हैं और वो मन ही मन बोलती है, हे भोले बाबा, ये मिस्टर सिंघानिया मुझे इस तरह से क्यों घूरे जा रहे हैं और ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? एक तो इनके इस तरह मेरे करीब आने से मेरे दिल की धड़कन पता नहीं इतनी तेज क्यों हो जाती है, ऊपर से इनकी ये आंखें, मैं चाह कर भी इनके आंखों में देखो नहीं पाती हूँ। एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? वैसे भी इनके सामने आते ही मेरी जुबां तो मानो जैसे गोंद से चिपक जाते हैं। शालू ये सब बोले जा रही थी और धीरे धीरे कर अपनी कदम को पीछे घिसकाए जा रही थी और क्षणिक उसके करीब बढ़े जा रहा था। शालू पीछे घिसकते जा रही थी और घिसकते घिसकते शालू गलती से टेबल से जा टकराई, जिससे उसके पैर स्लिप हो गए और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी क्षणिक उसके हाथ को पकड़ उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। क्षणिक के इस तरह शालू को खींचने से शालू क्षणिक के होठों के बेहद करीब चली जाती है और दोनों की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि उनकी आवाज एक दूसरे आराम से सुन पा रहे थे। तभी क्षणिक पूछा, आप ठीक है मिस शालू? क्षणिक के पूछने पर शालू कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, जिससे क्षणिक वापस से उससे वही सवाल करता है, लेकिन शालू क्षणिक के इतने करीब आ जाने की वजह से इतनी नर्वस थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और इसीलिए वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली कि वो ठीक है, और अपने आप को धीरे से अलग करते हुए क्षणिक से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई और फिर से अपने कान के झुमके को पहनने की कोशिश करने लगी। मिस शालू, ये झुमके मुझे दीजिए, क्षणिक एकदम ऑर्डर देते हुए बोला। उसकी ये अचानक से झुमके मांगने वाली बात से शालू थोड़ा हैरानी से उसके चेहरे को देखने लगी और बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप ये झुमका क्या करेंगे? पहले तुम दोगी
क्षणिक के आवाज को ऊंचे करने की वजह से शालू झट से अपने हाथों में पड़ी उस झुमके को क्षणिक के हाथों में रख देती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है और मन ही मन बोलती है, अब इन्हें मेरे झुमके से भी परेशानी है लगता है, मतलब ये अब मेरी झुमके पहनेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वैसे कितने अजीब लगेंगे ये झुमके पहने हुए। शालू जो बातें सोच रही थी उसकी वजह से उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन तभी क्षणिक शालू के हाथों को पकड़ ड्रेसिंग के सामने खड़ा कर बोलता है, मिस शालू अभी सभी बाहर कामों में बिजी है तो मैं ये झुमके आपको पहना देता हूँ, आपको अगर दर्द हो तो बता दीजिएगा। क्षणिक इतना ही बोल शालू के पीठ पर खुले बालों को आहिस्ते आहिस्ते अपने हाथों से हटा आगे करने लगा। जैसे ही क्षणिक के हाथों का टच शालू के शरीर पर होता है उसका पूरा बदन एकदम से सन हो जाता है और आंखें बस शीशे के सामने खड़े क्षणिक के चेहरे को ही देखती रह जाती है। आज शालू क्षणिक के टच को महसूस कर इतनी ज्यादा सुकून फील कर रही थी जिसे वो आज से पहले कभी भी नहीं की थी। नीचे हॉल, सभी लोग मेहमान के स्वागत में लगे हुए थे। लक्ष्मी भी एकदम सजे धजे सभी को देख देख कर मुस्कुरा दी रही थी। तभी एक औरत बोली, अरे लक्ष्मी बहन जी, अब कब तक हमें आपकी बहू को देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। उस औरत की बात सुन लक्ष्मी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, हम अभी अपनी बहू को खुद लेकर आते हैं। इतना बोल लक्ष्मी तारा के कमरे की तरफ जाने लगी। तारा का कमरा। लक्ष्मी जैसे ही कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई सामने शालू के इतने करीब अपने बेटे को देख उसके गुस्से का तो कोई सीमा ही नहीं रहा और वो मन ही मन गुस्से से बोली, मैं जितना कोशिश करती हूँ इस लड़की से अपने बेटे को दूर करने की, ये लड़की जानबूझकर मेरे बेटे को अपने करीब ले आती है। बहुत शातिर है ये लड़की, अब मैं इसके साथ वो करूंगी जिसका अंदाजा इसने कभी नहीं लगाया होगा। उतना गुस्सा भरे मन में होठों पर झूठी स्माइल ला कमरे के दरवाजे को हल्के से खटखटाते हुए बोलती है, भाई अगर तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो मैं अपनी बहू को ले जा सकती हूँ। अब बेटा तुम्हारी बीवी की आज मुंह दिखाई है तो कुछ देर इसे नीचे भई जाने दो। माँ आप गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो शालू से कान के झुमके नहीं पहने जा रहे थे इसीलिए मैंने पहना दिए। ओके देन, आप लोग नीचे जाइए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। क्षणिक ये बोल कमरे से निकल जाता है और लक्ष्मी शालू को टोंट मारते हुए बोलती है, क्यों शालू बहू, तुम्हें कान के झुमके सच में पहने नहीं जा रहे थे या फिर मेरे बेटे के सामने जानबूझकर ना पहन पाने की एक्टिंग कर रही थी। शालू लक्ष्मी के ताने को समझ नहीं पाए इसीलिए उससे पूछी, मतलब माँ जी। लेकिन लक्ष्मी उसके बातों को बदलते हुए बोली, मतलब कुछ नहीं बहू, अब इस वक्त तुम चलो नीचे, मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारे बारे में ही पूछे जा रही है कब से, वैसे भी अब मुंह दिखाई का रस्म शुरू कर देनी चाहिए। लक्ष्मी के कहने पर शालू अपना सर हाँ में हिला उनके साथ जाने लगी। तभी लक्ष्मी एकाएक बोली, एक मिनट शालू, क्या हुआ माँ जी? बहू आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है और तुम सबसे जरूरी काम करना ही भूल गई हो। लक्ष्मी ने जब ऐसी बात कही तो शालू मासूम भरे चेहरे के साथ बोली, तारा ने तो हमें सारा कुछ पहना दिया है माँ जी, फिर क्या बच गया है? तुम एक मिनट रुको, मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलते हुए लक्ष्मी शालू के चेहरे पर लहंगे की चुंदरी से घूंघट डालते हुए कहती है, ये हुआ ना अब पूरा काम, अब तुम्हारी आज मुंह दिखाई है तो तुम्हें घूंघट में ही ना नीचे जाना होगा। ये बोल और चेहरे तक शालू को घूंघट डाल उसे लेकर बाहर जाने लगी लक्ष्मी और बार बार शालू की तरफ देख देख अपने मन में कुछ सोच बहुत खुश हुए जा रही थी। लक्ष्मी घूंघट में डाल शालू को सीढ़ियों से लेकर नीचे की तरफ आने लगी और सभी लोग घूंघट के पीछे का चेहरा देखने के लिए एकदम से बेसब्र हुए जा रहे थे। लक्ष्मी शालू को हॉल में लाकर एक बड़े से सोफे पर बिठा देती है और एकदम मुस्कुराते हुए सभी से कहती है, आप सभी लोगों के दिल की बात को मैं एकदम समझ रही हूँ। आप सभी मेरी बहू का चेहरा देखने के लिए एकदम उत्सुक है और भाई होनी भाई चाहिए, आखिर में मेरी बहू है ही इतनी ज्यादा खूबसूरत। लक्ष्मी शालू की भर भर कर तारीफें की जा रही थी जिससे मोहल्ले की औरतें भाई बोल पड़ी, अरे अरे लक्ष्मी बहन जी, अब जितनी तारीफ आप अपनी बहू की कर रही है कम से कम हमें भाई तो दिखाए कि सूच में आपकी बहू उस लायक है भाई या फिर। वैसे मैंने सुनी है आपकी बहू इंग्लिश तो दूर की बात है हिंदी तक पढ़ना लिखना नहीं जानती है, एकदम अंगूठा छाप बहू ढूंढ कर लाई हूँ अपने बेटे के लिए। बातें बातों में वो औरतें शालू की अनपढ़ वाली बात छेड़ देती है, जिसे सुनकर वहां खड़ी तारा की सारी फ्रेंड्स उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए पूछने लगी, तारा यार ये आंटी जो बोल रही है क्या वो सच है? मतलब तुम्हारी भाभी पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब अपने दोस्तों के बीच तारा को कुछ बोलते बन नहीं रहा था और लक्ष्मी के मुंह पर भी ताला लगा हुआ था और सभी औरतें शालू की खल्ली उड़ाई जा रही थी। शालू अपनी अनपढ़ता के वजह से पूरे घर वालों पर लोगों को हंसते देख बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उससे रहा नहीं गया और वो झट से अपने चेहरे पर से घूंघट उठा बोल पड़ती है, आप लोग चुप हो जाइए।
शालू के इस तरह अचानक से खड़े हों बोल पड़ने की वजह से सभी लोग बहुत आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और लक्ष्मी पर ताने कसते हुए बोले, लक्ष्मी बहन जी, हमें तो सिर्फ इतना ही पता था कि आपकी बहू अनपढ़ है, पर ये नहीं पता था कि आपकी बहू के संस्कार भी इतने मॉडर्न हो गए कि मुंह दिखाई में आए हुए लोगों से इस तरह से बात करती है। क्या खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाई है आप। लक्ष्मी जी की इंसल्ट होते देख शालू बोल पड़ी, आपको चाची जी जो भी कहना है मुझे कहिए, हमें जरा भी बुरा नहीं लगेगा, पर हमारे वजह से आप हमारे पूरे परिवार को इस तरह से अपमानित नहीं कर सकती है। हाँ नहीं है, हम पढ़े लिखे, पर इसमें हमारी नहीं है। हमें शुरू से ऐसा साधन नहीं मिला जिससे हम पढ़ पाते, पर हमें इतना समझ है कि बड़ों से किस तरह बातें करी जाती है, और हम आपसे इस तरह बात किए उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। पर आप जिस तरह माँ जी को हमारी वजह से सुना रही थी, हमें ना चाहते हुए भी बोलना पड़ा। शालू एकदम समझदारी के साथ उन सभी का एकदम से मुंह बंद कर दी। ये नजारा देख बाकी सभी लोग तो खुश हो रहे थे, पर लक्ष्मी मन ही मन गुस्से से बोले जा रही थी, इस लड़की को ना जाने कौन सा जादू आता है, हर किसी को अपनी ये प्रवचन से वश में कर लेती है। अच्छा खासा सभी सुना रहे थे, मुझे लगा इसे अपने आप पर छोटा महसूस होगा, पर ये तो खैर अभी जो तुम्हारे साथ होने वाला है शालू तुम सोच भी नहीं सकती हो। शालू वापस से अपना घूंघट डाल सोफे पर बैठ जाती है और देवकी के कहने पर सारी औरतें एक एक करके मुंह दिखाई का रस्म शुरू करते हैं। लेकिन ज्यों ज्यों ये रस्म आगे बढ़ी जा रही थी, शालू की धैर्य खत्म हुए जा रही थी। उसका पूरा शरीर एकदम से नोचे जा रहा था, इसीलिए वो खुद को चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह से खुद को रोके हुए थी ताकि सभी लोगों के बीच में मिस्टर सिंघानिया के परिवार वालों का बेइज्जती ना हो जाए। शालू को अब तक कोई रिएक्ट ना करते हुए देख अब लक्ष्मी के मुस्कुराहट भरे चेहरे पर एक मायूसी आने लगी थी और वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, ये इस लड़की को अभी तक कुछ भी हो क्यों नहीं रहा है। कहीं वो पाउडर नकली तो नहीं था। नहीं नहीं, वो पाउडर तो मैंने खुद अपने जान पहचान वाले से मंगवाई थी, तो फिर इसे कुछ भी हो क्यों नहीं रहा है। अभी तक तो इसे पूरा शरीर नोचना चाहिए था, पर ये तो पूरे आराम से बैठी हुई है। लक्ष्मी इसी उड़े बुन में थी तब तक देवकी बोल पड़ी, अब सभी लोग जाकर खाना खा लीजिए, और तारा तुम शालू बेटा को ले जाओ अपने कमरे में। जी दादी। तारा ये बोल शालू को उठा वहां से जाने लगी। ये देख लक्ष्मी के तो पूरा का पूरा प्लान ही बेकार हो गया और बस वो शालू को जाते हुए देखती रह गई। लेकिन सच तो यही था कि शालू के अंदर इस वक्त क्या हो रहा था वो ही सिर्फ समझ पा रही थी, बस इस घर का तमाशा ना बने, अपने सारे तकलीफ को बस दबाए होठों पर झूठी मुस्कान बिखेरे हुई थी। तारा का कमरा। भाभी अब आप यहाँ पर आराम से बैठिए और थोड़ी देरी में आप कपड़े चेंज कर लीजिएगा। मैं नीचे जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई है ना, तो उसे थोड़ा सी ऑफ कर देती हूँ। ठीक है तारा। शालू के ये बोलते ही तारा कमरे से चली जाती है। तभी शालू एकदम से बेड पर बैठ जाती है और दुपट्टा को हटा फेंकते हुए अपने पूरे शरीर को खखोरने लगती है, पर फिर भी उसे चैन नहीं मिल रहा होता है। वो बहुत बेचैन हो गई थी। हे भोलेनाथ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इस तरह से मेरा पूरा शरीर नोच क्यों रहा है। मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही है, अब मैं क्या करूं। नीचे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से किसी को बुला भी नहीं सकती हूँ, बात मैं क्या करूं। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।